दे दें। फलक जावेद और सनम जावेद के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। जस्टिस फारूक हैदर के पास इनके केस की समाअत जस्टिस आलिया नीलम साहिब चीफ जस्टिस के बाद हुई है। CCPO लाहौर को जाती तौर पर बुला लिया है, 11:15 बजे वो पेश हो। डिटेंशन ऑर्डर इनके क्यों जारी करने, कोई ताल्लुक नहीं है PTI के साथ। इनकी दोनों बच्चियों का ताल्लुक जरूर है, इनका कोई ताल्लुक नहीं। और कमाल की बात है, अगर डिटेन करना था रात को SHO नसीराबाद आकर जो गलीज जुबान इस्तेमाल की वो खुद बताएंगे अभी आपको, वो आपको पूरी तफसील बताएंगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये मजाक हो गया है कि पुलिस को सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अदालतों को भी ध्यान से सोचना चाहिए इस हवाले से। आपको पता है पहले चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने पेश हुए, ये भी पेश हुए, मैं भी पेश हुआ और वहां बताया कि फलक जावेद ने कुरान मजीद पे हलफ दिया है, कुरान मजीद पे हलफ दिया है कि उनका उज़्मा बुखारी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अब कुरान मजीद के हलफ के बाद अगर ये सारा कुछ होना है और अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही है, यानी यहां भी ये बताया कि इनको उठा लिया गया और FIA वाले पूछते रहे। खुदारा हमारी अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है दोनों फ्रीकैन पे। और दोनों फ्रीकैन क्या है, यानी क्या किसी मजलूम के साथ इंसान खड़ा ना हो? यानी इनकी बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है। 15 महीने पहले एक बेटी रह के आई है मुख्तलिफ पर्चों के अंदर, अब दूसरी बच्ची को चूके बजाय वो बोलती है, उसके लब आजाद हैं, वो इस घुटन के माहौल में चाहती है अपनी दिल की भड़ास निकाले, लेकिन किसी की इज्जत उछालना इस खानदान का शेवा नहीं है। और यही बात अदालत को बताई। खुदारा इल्जाम मत लगाएं, अगर कोई एविडेंस है मैं चैलेंज करता हूं उस्मा बुखारी साहबा को, लाएं वो सबूत जो ये साबित करे कि फलक जावेद ने ये कोई वीडियो इंपोज या सुपर इंपोज की है या वीडियो लगाई है। अभी तक तो FIA इतनी बड़ी फाइल सारी मैं देख चुका हूं, उसमें कोई एक सबूत मौजूद नहीं है। खुदारा आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्तदार में हैं उस्मा बुखारी साहिबा, अगर आप इक्तदार में इसका मकसद ये नहीं है, आप एक वकील रही हैं, आपके वालिद साहब एक वकील रहे हैं, आइन और कानून की पासदारी करें। किसी झूठे मुकदमे में इस तरह लोगों के साथ ज्यादतियां मत करें। खुदारा ये ज्यादतियां करेंगी, इससे नुकसान इस निज़ाम का होना है। अभी आपके सामने वालिद साहब बात करते हैं उनके, उसके बाद मैं आता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जुमेरात की रात 10 बजे उठा लेते हैं, पुलिस स्टेशन का नाम बताया, वादत कॉलोनी, पुलिस वाले वादत कॉलोनी में ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन वादत कॉलोनी में। उसके बाद 10 बजे से लेके जब वहाँ पे मेरे घर वाले पहुँचते हैं तो मुझे वहाँ से निकाल कर ये गाड़ी में घुमाते रहते हैं, फिर गुलशन इकबाल थाने में ले जाते हैं और वहाँ पर एक SHO नसीराबाद जिसका नाम इमरान कमर मथाना है वो आता है और वो गलीज़ तरीन गालियाँ निकालता है और कहता है कि जी सनम क्योंकि यहाँ पर PTI की कैंपेन कर रही है और उसकी वजह से हमारा एक SHO मुअत्तल हो गया है, और वो जो किसी इंसान के लिए गलीज़ तरीन सूरत हाल हो सकती है वो ये कहता है। मैं उसे कहता हूँ ये उसका आईनी हक है, वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है। तो वो आगे से मुझे कहता है आइन और कानून को हम यहाँ लिखते हैं, उसने हमारा एक SHO मुअत्तल करा दिया है, अब वो हमें मिल गई तो मैं उसकी ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो उस SHO ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब IG साहब को कहिएगा वो अल्फाज पे, वो जो उस पे हवाले से एक इंक्वायरी करे, वो अल्फाज वो नहीं सुन सकेगा माँ बेटियों के बारे में। जब वो अल्फाज सनम के बारे में कह रहा होता है और वो कहता है जो भी सियासत में औरतें हैं वो यही करती हैं, तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि फिर क्या मरियम भी यही करती है? तो वो कहता है तुम मरियम का क्यों नाम ले रहे हो? उसे जब तक तुम मरियम का नाम लेने से नहीं रोकोगे हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। और वो अपनी कभी इधर जैसे वो फिल्मों में तिलंगे कह के नहीं लगाते, कभी इस तरफ खड़ा होके कह लगाता है, कभी इधर लगाता है और कहता है कि अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसको गोली मार देता, फलां कर देता, फलां कर देता। और उसने कहा कि अब अगर तुम्हारी बेटी मेरे काबू आ गई तो मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी का भी खतरा है और अपना भी खतरा है। इस तरह के लोग जो बिल्कुल इनलिटरेट हैं, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। मुझे 2 और SHO वादत कॉलोनी भी लेके गया, मगर उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से बहुत दबाव है। मैंने कहा किसका दबाव है तुम पे? मैंने कहा SP का है। कहता नहीं जी SP से ऊपर वाले का है। मैंने कहा ओके। उसके बाद SHO गुलशन इकबाल ने भी मुझे अपने पास रखा
मगर उसने ऐसी जुबान या लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जैसी SHO नसीराबाद ने किया। FIA का बताया। FIA वाले आए और आके, मैं उधर कस्टडी में था और मेरे से आके ये कह रहे हैं कि हमें फलक के बारे में बताएं। मैं कहा फलक जो है वो इधर नहीं है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और फलक का ऑन ओथ ये स्टेटमेंट है कि उसका कुरान मजीद में कुरान मजीद पे ओथ पे ये स्टेटमेंट है कि उसका उस्मा बुखारी की जो वीडियो लीक हुई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने हाई कोर्ट में इसके लिए दरख्वास्त डाली हुई है अफरीक बनने के लिए, जो आज हम अजहर सिद्दीक साहब ने प्लीड की है। और उसके बावजूद वो बदतमीज़ी करता रहा। और लेकिन FIA वालों ने मुझे कहा कि जी एक नंबर है जिसको हमें तलाश करना है जो फलक के नाम पर है। मैं क्या, जाहिर है मुझे तो अब इन्होंने थाने में लेकर डिटेन किया हुआ है पिछले 6 घंटे से। अगर आपको उसकी लोकेशन मेरे घर की आती है तो आप जाके देख लें। आप पिछले 8 दिन में 5 दफ़ा मेरे घर की तलाशी ले चुके हैं, आपको ना वहाँ से कोई चीज़ मिली है। हाउएवर वो दोबारा घर गए और वो सिम जिसका नंबर 4040150 है वो तलाश करने लगे तो पता चला कि वो सनम के बेटे के पास पिछले 2 साल से है, जो वो कोई आईपैड में इस्तेमाल कर रहा था। तो वो उनको निकाल के दे दी गई कि जी ये सिम है। उन्होंने कहा जी हाँ हम ये सिम ढूंढ रहे हैं। हमने कहा ये तो पिछले 2 साल से हमें भी नहीं पता, जाहिर है वो बच्चे के पास है ना, वो उससे हम कोई टेलीफोन करते हैं ना, हमें पता था कि वो उसके पास है। तो वो सिम ले गए हैं। अब उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता मेरे घर में बार बार आके मुझे तंग करने का या मुझे डराने धमकाने का। मैं ना उनकी हिंदी फिल्मों की तरह उनकी किसी प्रेशर में आने वाला हूँ कि जी मेरे पीछे 2 बंदे खड़े कर दे, जब मैं कहूँगा इसको थप्पड़ मारना, ओए ओए ना मारना, गुड बॉय गुड पिस्तौल तो नहीं दिखाई गई आपको? जी, और पिस्तौल निकाल के इधर से इधर रख रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो जैसे मैं 65 साल का एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं इस मुल्क को हर तरह का टैक्स पे करता हूँ, मैं अपनी किसी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हूँ। अगर मेरा अपनी बेटियों की लीगल हिमायत करना गैर कानूनी है तो फिर आप मुझे चाहे गोली मार दें, मैं उनकी हिमायत करता रहूँ, ये मेरा हक है। मैं आज मीडिया के सामने फिर ये कहता हूँ कि DCO लाहौर मुझे ये बताए कि उसने किस इंफॉर्मेशन के तहत मेरा डिटेंशन ऑर्डर तहरीके इंसाफ के हवाले से जारी किया, जबकि मैं उसको उसके सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बता चुका हूँ। मीडिया पे ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और है, ना मेरा PTI से ताल्लुक था ना अब तक है। आगे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। ये कौन होते हैं मुझे ज़बरदस्ती किसी बात के लिए? ये मेरा एक सनम जावेद के नाम से एक जाली अकाउंट जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसकी बाकायदा FIA को रिपोर्ट की गई है और सनम उसकी तरदीद कर चुकी है कि मेरा इस अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट नहीं है। उस अकाउंट से एक तस्वीर बना के और एक तरफ इमरान खान साहब की तस्वीर बना के और नीचे ये लिख के ले आए कि जी हम इमरान खान को जेल तोड़ के निकाल लेंगे, और मुझे अटकड़ियाँ लगा के ज़बरदस्ती उस पोस्टर को पकड़ा के तस्वीरें उतारना चाहते थे। फिर जब मैंने कहा कि ये तुम लोग सर गैर कानूनी कर रहे हो ना, मैं ये तस्वीर नहीं उतारने दूंगा, फिर वो मुझे धमकियां देने लग गए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा ये एक गैर कानूनी है, मैं कोर्ट को बताऊंगा। उसने आगे से इतने गलीज लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जाओ कोर्ट को बता देना, कोर्ट ने हमारा क्या कर लेना है। या मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता जो वो कह रहा था कि वो हमारा क्या उखेड़ लेंगे। तो अगर इस मुल्क में कानून और इंसाफ का यही हाल है तो फिर सारा कुछ पैक करके उनके हवाले कर दें, वो जो चाहें करते रहें। शुक्रिया। अच्छा, वो एक बात आपको और बता दूं,